हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो क्लास 7 के उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 6 का एग्जाम दे चुके हैं और 1 अप्रैल से क्लास 7 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ्स में आने वाले सभी चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि क्लास 7th में जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनके पास प्रॉपर एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए जिसमें वो सारे सिलेबस का नेम राइट करेंगे फर्स्ट पेज पे। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट पेज पे लिखना है, क्योंकि इसका एक बिल्कुल ही क्लियर रीजन है कि जब हम आगे 1 बाय 1 सारे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे पूरे ईयर में, तो हम वहां से फॉलो करते रहेंगे कि कौन सा चैप्टर बाकी है, कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया, कौन से चैप्टर को हमें स्टार करके रखना है और कौन सा चैप्टर भी हमने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन कर ले। तो इस व्यू से कंटेंट्स के तौर पे सबसे पहले आप सारे चैप्टर को मेंशन करेंगे। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन के साथ ही वीडियो देख रहे हैं। बच्चों देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम सुनते सुनते चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस पेपर कहते हैं। जब तक आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्लास 7 के मैथ्स में टोटल आपको 15 चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे। बच्चों, ये सिलेबस हम एनसीईआरटी पैटर्न पे बात करें, पूरा कोर्स हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा। हम साइड बुक अगर कोई हेल्प लेते हैं तो वो आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जरूर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पूरे सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर इंटीजर होगा, जहां से हम क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहला चैप्टर हम इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है? प्रीवियस क्लास में आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ रखा है। क्लास 6 में आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर नोइंग आवर नंबर में पढ़ा है, और वहां आपने पार्शियल इंटीजर भी पढ़ा है। तो एक चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप इंटीजर्स को पहले से जानते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट में मूव करने पर क्या होता है, राइट में मूव करने पर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे कि राइट में मूव करेंगे, ये सारे डिटेल्स हम इस इंटीजर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, दूसरा चैप्टर इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बच्चों देखिए, आप चैप्टर्स के नेम को एटलीस्ट पहले पेज पर लिख के रखिए, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि नहीं, हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो दूसरा चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस को। डेसिमल्स यहीं पर स्टडी किए जाएंगे, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करें, डेसिमल्स के प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, इन सारी बातों को हम इस सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, ये जो उत्थान बैच है उन सभी बच्चों के लिए है जो फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और जो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज यूज़ करूँगा कि जिससे आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सके। ओके, तो थर्ड चैप्टर हमारा होगा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्लास 5th से ही बच्चों को डिलीवर किया जाता है, जिसमें टैली मार्क, ग्राफ, सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा जो होता है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नॉलेजेस, या फिर एक कह सकते हैं कि डेटा क्या होता है, वो कलेक्ट करके रखता है बहुत सारी बातों को एक साथ, राइट। तो डेटा हैंडलिंग में हम डेटा से रिलेटेड बातों को स्टडी करेंगे। और एक बात बता दें, मैथ्स में एक ब्रांच होता है स्टैटिस्टिक्स, वहां पर हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को। ओके, तो कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम डेटा कहते हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन। बच्चों, जो सिंपल इक्वेशन चैप्टर है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल नॉन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी आप जानते हैं, इन सब को हम फिर से यहाँ स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम रखेंगे सिंपल इक्वेशन। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है अगर आपने क्लास 6 तक के मैथ्स को कवर कर रखा है तो। ओके, उसके बाद का जो चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है, देखिए आप अगर क्लास 6 तक के कोर्स को कवर करके रखते हैं तो बच्चों यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
एक बात मन में रखिए, 6 के बाद जो सिलेबस 7th में दिया जाता है वो इसी पर्पज से दिया जाता है कि बच्चे अगर 6 तक की चीज़ों को कवर करके रखें तो 7th में उनको रिवाइज करने में, आगे स्टेप बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनको बिल्कुल नई चीज़ें डिलीवर नहीं करनी है। वो पहले की नॉलेज को ही पहले बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो उसके बाद है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम स्टडी करेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, वो सारी चीज़ें जो 6th में पढ़े वहीं फिर से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और डिफरेंट एंगल्स को फॉर्म करना सीखेंगे, कैसे एंगल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पॉलीगॉन की तरह, जिससे जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पॉलीगॉन स्टडी किया, यहाँ पर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ट्रायंगल पे बेस्ड एक और चैप्टर आपका है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कहा जाएगा? एक्चुअली कॉन्ग्रुएंस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, बट रिमेंबर जब ये चैप्टर डिस्कस किया जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। When two triangles overlap to each other, then both the triangles are said to be congruent to each other। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, बहुत ही नाइसली पढ़ा जाएगा। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, डोंट पैनिक कि नहीं 15 चैप्टर्स हैं। बच्चों देखिए, चीज़ें जब आपकी समझ में आती हैं तो आपको बहुत ही चीज़ें एक छोटे से ब्रेन में कंटेन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि अभी हम आपसे पूछें कि आप कितने लोगों का नेम जानते हैं, तो आप खुद से एनालिसिस करिए कि आपके इस ब्रेन ने कितने लोगों का नेम याद कर रखा है। आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, वो नेम खत्म नहीं होने वाला। तो बच्चों, आप जब चीज़ों को समझते हैं तो उसको बहुत ही अधिक मात्रा में अपने इस दिमाग में रखते हैं, तो बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हम यहाँ पर क्वांटिटीज को कंपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट और इनवर्स मेथड को भी देखेंगे। व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, इन सारी चीजों को हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा रेशनल नंबर। जो बात बता दें, जो चैप्टर रेशनल नंबर्स है ये आपको नेक्स्ट क्लास 8th में भी मिलने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 8th में भी डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपको चीज़ें बहुत ही लाइट लगेंगी और आप उनको बहुत ही ईजी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये रेशनल नंबर्स आपको चैप्टर 9 में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ से ज्योमेट्री के पार्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। शेप के बारे में स्टडी किया जाएगा, डिफरेंट शेप को स्टडी करेंगे कि पॉलीगॉन में कैसा होता है। ज्योमेट्री ही पूरी आपको यहाँ पढ़नी है। उसके बाद आपका पेरीमीटर एंड एरिया आता है। बच्चों, पेरीमीटर एंड एरिया आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में आपने पढ़ा है। वो सारी चीज़ें फिर से एक अच्छे लेवल पे आपको दी जाएंगी, जहाँ पर आप थिंकिंग लेवल को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों, मैं फिर से बता दूं कि ये जो हमारा सिंपल इक्वेशन था, यहाँ हमने वेरिएबल की चर्चा की थी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी हम वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे, टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर के बारे में, डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। मुझे एक बात बताएं आपको, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर ईयर मिलेगा और एक बात ये भी है कि बेसिक कैलकुलेशन में हर जगह मिलता है। आज तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाकी आगे कोई भी चैप्टर होगा इसका यूज वहां पे जरूर मिलेगा। √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 प्लस √2 क्या होता है, √2 टू द पावर 5 है तो क्या होगा। ये सारी बातें हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में डिफरेंट फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे, जहां हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल मीन्स मिरर इमेज। तो यहाँ पर सिमेट्री के बारे में स्टडी किया जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री बताया जाएगा, सिमेट्रिकल लाइन कैसे ड्रॉ करें, चेक करें कि सिमेट्रिकल लाइन है कि नहीं। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस
की जाएंगी। लास्ट चैप्टर होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। यहाँ पर आपको सॉलिड शेप को विजुअलाइज करना है, समझना है कोन क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। सर्कल जो हम बोर्ड पे बनाते हैं, स्फेयर जो फुटबॉल क्रिकेट बॉल हम खेलते हैं, इन सब में क्या अंतर है। तो यहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बच्चों आज का एक चैप्टर डिस्कशन कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्लास 7 के उन सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ये चैप्टर्स समझ लीजिए कि आपको पूरे साल पढ़ने हैं और बस इतने ही पढ़ने हैं। इतना पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि एनुअल टर्म तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। लास्ट में एक बात और बताना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो क्लास 7 में जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में सीबीएसई के सारे कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। उन सभी लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचे। और हाँ, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, तो उस समय उनका छूट सकता है। तो बच्चों एक बार उनको जरूर ये वीडियो शेयर करके बताएं कि नहीं, उत्थान बैच क्लासेस 7th के लिए भी लेकर आया है। अच्छे अच्छे कोर्स को आप जरूर वीडियो देखिए, लोगों से शेयर करिए और जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।